दोस्तों, अक्सर जीवन में हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म करना भी चाहते हैं, परंतु हम कई बार महसूस करते हैं कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर हमारे मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। दोस्तों, हम में से कई लोग इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है धर्म ग्रंथों को सही से ना पढ़ना या फिर उनमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। आपको बता दें, इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार में किया है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार में बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, कृपया कर मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा देखता है या फिर जैसा महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, परंतु पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने जाता था। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर के पंडित के अलावा कोई नहीं आया था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यह सही मौका है कि वह मंदिर के धन को चुरा ले, और बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उस व्यक्ति ने मंदिर में मौजूद सारे जेवरात और धन चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित भी किया। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकराया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह बहुत खुश था और नाचता हुआ जा रहा था और कह रहा था कि आज उसकी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया है उसे। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हुआ। उसने अपने घर जाकर भगवान की सभी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के पास पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को देख यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था,
पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्यों यमराज? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजभोग था, जो कि इसके दुष्ट कर्मों और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के कर्मों को नज़रअंदाज करते हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहे हैं, यह मनुष्य के समझ की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, हमें कभी भी अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे हो या बुरे, हमें उसके अनुसार फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, यदि आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि हम हमारे ग्रंथों में लिखी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आइए हम सब साथ में कहें, राधे राधे।